काम का कितना अंश शेष है। अगर आप लोग तैयारी करते होगे अच्छे से तो तभी सात को तो जानते ही होगे ना। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो कि टोटल काम हमारे पास हो गया 25 गुणे में 30 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 55, 55 गुणे में 5 यानी कि यहाँ पर किया तो ये 25 हो गया, ये किया 11 यानी कि टोटल काम 30 था, 30 से 11 काम हो चुका तो बचा कितना 19 काम, आंसर आ गया। देखो भाई तन्वी काम कर रही थी 25 दिन में और यहाँ पर ताई की बात थी वो 30 दिन में, हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 25 गुणे में 30, ये टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी 30 हो गई, इनकी 25 हो गई, टोटल जोड़ेंगे तो 55 काम हो रहा ना एक दिन में और 5 दिन में करना था, ये टोटल वर्क हो गया बटे में 25 गुणे में 30 कर दिया। ठीक है, तो हमने इसमें ये निकाल लिया कितना भाग हो रहा है, उसमें से घटा दिया तो बचा हुआ आ गया। अगला सवाल, अब देखो इसमें रेशियो चाहिए था एसी का, इन दोनों का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा 2 बटे में 3 गुणे में 7 बटे में 8 हो गया, 2 चौको 8 7 बटे में क्षेत्रफल 1 बटे में 2 चाप इंटू में आर होता है, ये याद कर लेना। ठीक है, अब ये आता कैसे, कुछ नहीं होता, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 करते हैं, ये एरिया आ जाता है। अगर हम करेंगे 2 पाई आर थीटा बटे में 360 तो ये क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर सी लिख देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यही रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो ये याद होना चाहिए, वैसे भी इसमें सवाल आते हैं। कह रहा था चाप की लंबाई, चाप द्वारा अगर हम ये वाली लाइन भूल जाएं तो ये 35 का 40 है, जो 30 लोग थे उनका भी तो एवरेज 40 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। लेकिन भाई साहब ये 42 वाले जा रहे हैं, यानी कि ये भाई साहब एवरेज से 2 ज्यादा लेके जा रहे हैं, 5 लोगों में टोटल कितना ज्यादा लेगा 10, यानी कि ये 10 का इसमें नुकसान होगा, टोटल तो 10 का नुकसान होगा, एक लोगों में कितने का होगा, तो बचे कितने लोग 30, तो एक लोगों में 1/3 का नुकसान होगा। जो घटाने का तरीका होता है ना इसको भी देख लो आप। अब यहाँ पर 1/3 लिखा है तो 40 से पूरा 1 घटा दो 39 और 3 से 1 घटा दो 2/3, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है घटाने का। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग पेंट करने की लागत, यदि गेंद की पेंटिंग लागत इतनी है, सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी 2 1 3 हो गया, 3 2 5 खत्म, इधर जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, 3 2 5 खत्म, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 खत्म, 3 1 4 2 2 4 आंसर। ठीक है, अब गोले को पेंट करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल फार्मूला उसका 22 बटे में 7 हो गया इतना। अच्छा ये बताओ ये लिखना क्यों है, 4 गुणे में जब रेडियस दी 14 तो यहाँ पर 14 हो गया तो ये 88, ये 616। ठीक है, तो ये रेडियस होती है, ये 2 पाई आर का मान, ये पाई आर स्क्वायर का मान, ये याद होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। ठीक है, इसमें 5 का गुणा तो 5 को 20, 2 छक्के 12, 2 1 2 3 2 छक्के 12 आंसर। अगला सवाल, एक मशीन का मल्टीपल चेक कर लो, 19 का मल्टीपल चेक कर लो, जो भी कर लो, लेकिन जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से यानी कि जिसमें 1 जोड़कर इसमें गुणा कर दो, यानी कि डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 90 25 में गुणा कर दो 8 8 पन्ने 40 8 दूनी 16 4 20 का मान लिखेंगे तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा और ये हो गया cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखो 4 बटे में 5 यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर sin 2 थीटा का मान लिखेंगे तो ये 3 बटे में 5 हो गया, cos 2 थीटा का लिखेंगे वो तो 4 बटे में 5 पता ही था, 4 12 दूनी 24 बटे में 25 आंसर। अब इसमें स्टेप कटिंग जितनी कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा, बाकी तो लिखते रहोगे फिर तो लिखना ही रहेगा। यदि कोई छात्र छात्रा n वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी, यानी कि 3 गुना थी तो 1 रेशियो में 3 हो गया, n वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि कहीं प्रेजेंट कुछ रहा होगा n वर्ष पहले कर, अब से 2n वर्ष बाद, यानी कि ये देखो प्रेजेंट हो गया, ये n वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 2n वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ये 15 रेशियो में 11 हो गया। भाई देखो यहाँ पर डिफरेंस ये जो है वो बराबर आना चाहिए, 3 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो 12 हो रहा है, 11 और 1 का डिफरेंस 10 हो रहा है, यानी कि बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस 4 का, इसमें देखेंगे 2 का डिफरेंस, तो इसको भी 4 का बना लो, यानी कि नया रेशियो जो बन के आएगा 3 दूनी 6 2 हो गया और इधर 15 रेशियो में 11 हो गया, ये नया रेशियो बना। अब एक चीज बताओ, आज अगर आप और आपके भाई में अंतर 20 वर्ष का है, मतलब आपका भाई आपसे 20 वर्ष बड़ा है, तो 20 साल बाद कर लो चाहे 30 साल बाद कर लो, वही तो अंतर रहेगा। तो बस यहाँ पर देखो हमारे हिसाब से अंतर कितना 4 है, यानी कि इसी 4 का मान हमको 20 दिया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें ये कितने चला 9, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 45, ये 45 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 3n था ना टोटल, तो यही 3n बराबर में 45 कर दो और n बराबर में कितना हो गया 15 आंसर। अगला सवाल, संख्या 3 के 2 पर था। भाई देखो अगर हम ऐसे लिख लें a अपॉन में b, b अपॉन में c और ये हो गया c अपॉन में d, तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा किसका, केवल a अपॉन d का रेशियो। तो भाई लिख लेंगे a ने b को 10% के लाभ पर बेचा तो a ऊपर लिखा था पहली कंडीशन में तो लाभ पर हो गया, b उसी वस्तु को c को 60% के लाभ पर बेचेगा, c को 60% पे b, यानी कि यहाँ पर 100 हो गया, सॉरी b ऊपर है ना तो 100 हो गया, यहाँ पर 160, ये दूसरे वाली कंडीशन के लिए। फिर क्या किया, c उसी वस्तु को d को 12.5% के लाभ पर, 12.5% का लाभ मतलब होता है 1 बटे में 8 हो गया, यानी कि d ने अगर 8 में खरीदी तो अरे सॉरी c ने 8 में खरीदी तो d को बेचेगा 9 में, तो d यहाँ पर नीचे लिखा ये ऊपर लिखा था। कैलकुलेशन कर लो, ये 0 से 0 चला गया, 1 0 इधर चला गया, इधर करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 1 आ गया। इसका मान हमें दिया गया था 59.40। अब देखो ऑप्शन का सारा लो, 8 में किसका गुणा करे 4 मिल जाएगा, 8 2 64 मिलेगा, 8 दूनी 16 नहीं मिलेगा, 8 24 मिलेगा, 832 नहीं मिलेगा, इन्हीं दोनों में से होगा सबसे आसान क्या 3, तो ये देखो 3 बार पूरा पूरा कट भी गया क्योंकि 19 3 57 होता है, इधर गुणा करेंगे यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था इसलिए क्या बचेगा 30 बचेगा, यानी कि 198 बराबर में 59.4 100 बराबर में 30 आ जाएगा। ठीक है, आसान था, इतना था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना खर्चा होगा, यानी कि जो भी एरिया निकलेगा हम 50 बटे पाई का गुणा कर देंगे। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि होलो है, यानी कि खोखले अर्धगोले का अगर टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो ये पाई कॉमन ले लो, ये हो जाता है 3r स्क्वायर या r1 स्क्वायर लिख लो और r2 स्क्वायर हो जाएगा। बस इसमें ये याद रखना कि कौन सी रेडियस कहां जा रही है, अगर ये भूले तब दिक्कत होगी। तो ये पाई हो गया 3 इंटू में r1 यानी कि 64 हो गया प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया, तो 3 चौको 12 3 छक 18 और 1 19 हो गया प्लस में 36 6 2 8 हो गया 9 3 12 यहां से लगाए 228 पाई आ गया। इसमें 50 बटे में पाई का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0 5 8 40 हो गया, 22 पंजे 110 और 4 जोड़ देंगे 114 आंसर। तो ये ध्यान रखना बड़े वाले के साथ बड़ी वाली रेडियस होगी। ठीक है, आप देखो इसको एक बार समझ लो फिर इतना कंफ्यूजन नहीं होता। देखो ये बना हुआ हमारा एक कटोरा बढ़िया सा सुंदर सुशील टिकाऊ, अब यहाँ पर समझो थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले, यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना उस पर ध्यान दो। अगर हम बाहर वाले सरफेस का एरिया लिखते पूरा तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये 2 पाई अगर हम कैपिटल R का लेते तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाता। अगर अंदर वाले का लिखते हैं भाई कटोरे में जो अंदर अंदर का पार्ट होता है उसका क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर हो जाता। लेकिन एक चीज देखो ये जो नया हिस्सा निकला है इसका भी तो एरिया निकालना है, तो ये क्या बना ये इस तरीके से अगर ये दो सर्किल बना दें तो इस वाले का एरिया निकालना है, यानी कि इसकी रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस सॉरी स्मॉल वाली ये स्मॉल r हो गई। तो अगर हम इनका एरिया पूरा लिखते तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई यहाँ से हटा देंगे तो एक r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर ये हो जाता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर और माइनस में पाई r स्क्वायर हो गया, यानी कि ये लिखेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर, ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको फार्मूले में भी दिक्कत नहीं हुई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है क्या लेना क्या नहीं लेना सब समझ में आ जाएगा। बस एक दो बार और अगर देखना देख लेना, बाकी फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई जितना जूम करना था ना सब जूम कर लिया, माइनस में हो गया 2 इंटू में a स्क्वायर 6 दूनी 12 12 से 2 गया तो 10 a स्क्वायर हो गया, यानी कि 250 आंसर आ गया। भाई ये हमारे पास दो घन है, ठीक है एक घन ये है, हमने अगर एक का एरिया लिखा टोटल सरफेस एरिया तो ये हो गया, दो का लिखते तो ये हो जाता, लेकिन ये वाले दोनों दब भी तो जाएंगे ना, तो ये तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमने 2a स्क्वायर एक का क्या हुआ एक स्क्वायर की तरह होता है ना, एक का एरिया a स्क्वायर दो का 2a स्क्वायर माइनस कर दिया। अगला सवाल कह रहा था सभी 3 वर्षों में प्रथम श्रेणी कितने % की छूट मिली, 6 6 6 24 4 1 यानी कि 5 लाख
आया और 1 5 दूनी 10 आंसर। भाई देखो या तो ऐसे कर लो 6 मुफ्त मिली, टोटल लाए कितने 30, गुणे में 100, तो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 कर लो। ओरल करना सीखा करो भाई, जितना ओरल करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ध्यान रखा करो, देखो यहाँ तो माइनस हमेशा होता है, केवल प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, वो भी नहीं होगा भाई। ट्रांसफर साइन ऐसी बनती है, हल्का प्लस की तरह बनती है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला तो याद होगा, ये भी नहीं याद है, इतना तो होना चाहिए भाई। 90 हो गया, 11 से 9 गया 2, 72 हो गया। तो इधर करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, यानी कि 9 चौक 36 दूनी 72 हो गया। इसको लिखेंगे तो 9 गुणे में 5 गुणे में 2 हो गया, यानी कि ये पूरा क्या था, रूट में था। तो देखो 9 आ जाएगा एक बार, इसका देखो 2 बार आ गया, 4 का 2 बार आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 5, 9 दूनी 18 दूनी 36 रूट 5 आंसर। अगला सवाल, एक आदमी जैसे 81 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, अगर हम देखते तो इससे 9 स्क्वायर, एक आदमी स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। अच्छा इसमें ये तो आप देख ही सकते हो ना, यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, जैसे 81 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, अगर हम देखते तो इससे 9 स्क्वायर कॉमन आ जाता ना, तो वो 9 स्क्वायर रूट के बाहर निकल आता, तो डिविजिबिलिटी चेक करके भी कर सकते हैं। आशा है कि इतने लेक्चर देखने के बाद आप ये चीज जान गए होंगे। यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय से 3 गुना अधिक समय लगता है तो धारा की चाल क्या होगी। तो देखो सबसे पहले टाइम देखो, टाइम का रेशियो एक तरफ इधर जा रहा है एक तरफ इधर, यानी कि उसे विपरीत में टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें सोचने की तो बात ही नहीं होती भाई, धारा के विपरीत जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ही। तो एक चीज बताओ, जितना जा रहा उतना वापस आ रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो ये हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। लेकिन ये स्पीड आती कौन सी है, ये a प्लस b का मान है, ये a माइनस b का है, यानी कि भाई धारा की दिशा में जाओगे तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाएगी, विपरीत जाओगे तो ये हो जाएगा इनका मान 3/1। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो a अपॉन b 3 1 4 3 से क्या 2 हो गया, 3 1 4 3 से घटाए 2, पता है ना कंपोनेंट और डिविडेंड अगर लिखा हो इस तरीके से तो a प्लस का b a माइनस का b, इधर हो गया c प्लस का d c माइनस का d। ये आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखो धारा की चाल की बात करें, हमें क्या दिया गया, स्थिर जल में इतनी की चाल से नाव चल रही, यानी कि नाव का मान हमें 8, 2 गुना तो इसका भी 2 गुना कर दो। अगला सवाल, राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, हमारे पास अमाउंट, तो ये एक क्या आ जाएगा, ये ऐसा ही आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। 4 गुणे में 3, अब जितना मैं लिखने जा रहा हूँ ये लिखना नहीं होता है, आपको डायरेक्ट देखना था 4 हो रहा था, एक ब्याज मिला था, यानी कि 100 बटे में 12 आएगा, 8 आ जाएगा आंसर, 12 8 96 हो जाता ना। तो भाई ये प्रैक्टिस ABC और यहाँ पर DEF, इनका एरिया की बात करें तो इनका आधा दिया गया था, यानी कि DEF का ABC का आधा। तो DEF की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है भाई, देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 3 4 5, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मान दिया गया था 15 सबसे छोटी भुजा का मान, तो 25 होगी सबसे बड़ी भुजा का मान, बस तो इसकी 25 सबसे बड़ी भुजा, तो इसकी x सबसे बड़ी भुजा होगी। बस ये ध्यान रखना, DEF की भुजा पहुंची तो नीचे ही एरिया उसका लिखना, ये तो पता है ना, एरिया के साथ साइड का रेशियो का जो चलता है वो स्क्वायर चलता है, चाहे पेरीमीटर हो चाहे हाइट हो, एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर रहेंगे। तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं भाई, रूट लेंगे तो ये रूट 2 आ जाएगा, बराबर में 25 बटे में x आ गया, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 25 बटे में रूट 2 आंसर। अगला सवाल, अब अगला क्या है, ये हमारे टोटल